वाणी के द्वारा लोगों को परमात्मा के बारे में बताते हैं कि ये जो आप लोग जन्म लेकर यहाँ पर आए हैं, ये एक दिन सबको जाना है। और हमारे बीच से हमारे फूफा जी श्री चमेलाराम जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके उस परमपिता परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। साथियों, एक प्रकृति का विधान है जो इस संसार में आया है, जो जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंगा इस संसार में आया है, उसको एक दिन जाना है। मृत्यु अटल सच्चाई है और इंसान का जीवन वैसे कि वृक्ष की भांति है। जिस प्रकार से वृक्ष से पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं और नई जो ओपले का संचार होता रहता है, इंसान का भी आवागमन चलता रहता है संसार में। मैं बताना चाहता हूं कि जब बच्चा यहाँ पर जन्म लेता है और हम कहते हैं कि बच्चे की जन्म आयु बढ़ रही है, और वास्तव में उसकी आयु कम होती रहती है, क्योंकि परमात्मा की तरफ से उसके श्वास लिख दिए जाते हैं। उसने जितने श्वास लेने हैं, जितना खाना पीना है, जो उसने जीवन में करना है, उसका पहले ही निश्चित परमात्मा की तरफ से कर दिया जाता है। और हम कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बढ़ रहा है, अभी एज बढ़ रही, उम्र बढ़ रही इसकी। और साथियों, ये शरीर जब आप पहली श्वास लेते हैं धरती पाकर, और लास्ट की जो श्वास है, ये जो शरीर है इसी ग्रह पे, इसी पृथ्वी पर यही खत्म हो जाता है। और आत्मा जैसे पृथ्वी से आई थी और वैसे ही आत्मा चली जाती है। आत्मा आती है, शरीर आप लोगों को मिलता है। और अभी महात्मा जी बता रहे थे कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे होगे। तो ये जैसे आप लोग कर्म करोगे तो सम्मानित साथियों, वैसे वैसे आप लोगों के जीवन भी वैसे जीवन मिलेगा। तो सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग उस परमात्मा की तरफ भी ध्यान दें। और ये आज मेरा पूरा समाज बैठा है, अपने समाज से एक अपील करना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो छोटे छोटे बच्चे भी आज नशे की ओर सम्मानित साथियों ज्यादा बढ़ रहे हैं। नशा हमारे समाज में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आज नशे के आदी हो रहे हैं, तो उनको रोका जाए, क्योंकि इससे समाज के दो प्रकार का नुकसान हो रहा है। एक तो हमारा जो कमाया गाड़ी कमाई है, खून पसीने की जो कमाई है, वो नशे पे जो बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जिनकी फैक्ट्रियां है शराब की या और दूसरे नशे की, तो सम्मानित साथियों की जेबों में जाकर काम हो रहा है। और दूसरा, हमारे बच्चों के शरीर खोखले हो गए, उससे बीमारियां लग रही, उससे सम्मानित साथियों बच्चों को काफी नुकसान हो रहा है। और वो पढ़ाई छोड़ के आज नशे की ओर ज्यादा बढ़ रही है। आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर ये नशा ऐसी चलता रहा तो सम्मानित साथियों, दिन को नहीं पंजाब की तरह हमारे हरियाणा का भी ऐसी हो जाएगा। समाज नशा पंजाब में घर घर बिक रहा और खोखले हो गए। वहां के जो बच्चे हैं छोटी छोटी उम्र में ही सम्मानित साथियों यहाँ से जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा, अपने बच्चों को समझाओ और उनको पढ़ाई की ओर, उनका ध्यान पढ़ाई की ओर उनको लगाओ। कहीं कोई गरीब बच्चा हो, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो, सम्मानित साथियों मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ कि हमें बताओ। अगर कोई माँ बाप पढ़ाने में असमर्थ है तो सम्मानित साथियों बताओ। बहुत संस्थाएं हैं, बहुत लोग हमारे, बहुत आजकल मैं जिस सोसाइटी में जो मेरे नियर लोग हैं, वो कहते हैं कि कोई समाज के अगर कोई ऐसा बच्चा है तो वो सम्मानित साथियों हेल्प करने के लिए तैयार है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि एजुकेशन, बाबा साहब ने कहा कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो वो दहाड़ेगा। अगर किसी बच्चे के पास एजुकेशन अच्छी है तो सम्मानित साथियों कहीं भी बात कर लेगा, किसी भी अधिकारी से बात कर लेगा, और कहीं भी कोई भी रोजगार करके बैठ देगा। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को समझाओ। और मैं
ज्यादा ही समय ले लिया। इतना कहना चाहूंगा कि परम पिता परमात्मा जो हमारे गोपा जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके आपके चरणों में गए हैं, उनको अपने चरणों में निवास स्थान दे और इस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।